दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारा भाग है 4th यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की हमारे आज होंगे क्वेश्चन, है ना। हमारी पेडागोजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान इन तीनों के होते हैं जो कि CTET पेपर 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और 2011 से 2024 तक के संपूर्ण पेपर करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी आकर जरूर ज्वाइन कीजिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जितने भी एग्जाम के जब भी आपको पेपर देना पड़े तो आप प्ले लिस्ट बन गई है, उसमें जाकर चेकआउट कर सको, सारे जितने भी पेपर डाल दिए गए हैं वो सारे लगा सको। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्ले लिस्ट में क्लास वाइज डली हैं और उसमें NCERT भी पढ़ा दी गई है, तो वो भी देख सकते हैं। तो भारत में 4 बाघ शैली का प्रथम मकबरा है। भारत में 4 ऐसी बाघ शैली का प्रथम मकबरा है। तो हुमायूं का मकबरा है, किसका है ये पूछ रहे। कहाँ पर 4 बाघ शैली है। तो अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। तो हमारे भारत में जो है बाघ शैली में वो है किसका मकबरा, हुमायूं का मकबरा। हमारे हुमायूं का मकबरा है ना। 4 बाघ शैली में हुमायूं का मकबरा। फिर है पित्रादुरा का आरंभ किसने किया। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था। तो जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसने किया था पित्रादुरा का आरंभ, जहांगीर ने। जहांगीर ने पित्रादुरा का आरंभ किया था। फिर है ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर होता जो वो किसे गुजार कर तैयार किया जाता है। तो बुझे चूने पर से क्लोरीन को, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन को और बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड को, बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन को। तो राइट आंसर हो जाएगा जो गुजार कर तैयार किया जाता है वो है ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है, बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर से क्लोरीन से। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है भोपाल त्रसादी के दौरान कौन सी गैस निकली थी। क्या, भोपाल त्रसादी के दौरान कौन सी गैस निकली थी। जो भोपाल में गैस कांड हुआ था ना, उसमें कौन सी गैस निकली थी। तो सोडियम आइसोथायसाइनेट एवं पोटेशियम आइथोसाइनेट एवं एथिल आइसोथायसाइनेट एवं मेथिल आइसोसाइनेट। तो राइट आंसर है हमारा कि वो गैस थी मेथिल आइसोसाइनेट, यानी राइट आंसर हमारा 4th है। फिर है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। शिमला, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु। तो राइट आंसर है हमारा कि जो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान है वो है कहाँ पर, कोलकाता में। कोलकाता में है हमारा राइट आंसर। फिर है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। जब अक्टूबर एवं नवंबर का महीना चल रहा होता है तो जब कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती, तो मालवा के पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर के पठार एवं कोरोमंडल तट। तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है, तो वो है कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा होती है। फिर है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है। तो दरियाई घोड़ा एवं कबूतर, गिद्ध, उल्लू। तो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकृति का रडार माना जाता है दरियाई घोड़ा को। किसको, दरियाई घोड़ा को प्रकृति का रडार माना जाता है। फिर है हमारा आगे शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था। शिक्षा के लिए जो 10+2+3 पैटर्न था वो सर्वप्रथम इसका सुझाव किसने दिया था। तो बम्बई विश्वविद्यालय आयोग ने, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग ने एवं कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग एवं दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसने, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919 में किया था, ये सर्वप्रथम सुझाव दिया था, है ना। तो हमारा सी राइट आंसर है। फिर है तीर्थकर
तीर्थकर महावीर की माता कौन थी? तीर्थकर महावीर की माता कौन थी? तो वो थी या यशोदा या चमेली या त्रिशला या महामाया। तो तीर्थकर महावीर की माता थी वो थी त्रिशला। त्रिशला थी राइट आंसर। फिर है संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या होता है? संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति मांग से अधिक हो एवं पूर्ति मांग से कम हो एवं मांग बहुत अधिक हो एवं पूर्ति और मांग बराबर हो। तो संतुलन कीमत पर वह कीमत होती है जब पूर्ति और मांग बराबर हो। क्या हो? पूर्ति एवं मांग बराबर हो। फिर है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? 1526 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1776 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 ईस्वी में। कब? 1761 ईस्वी में। फिर है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान है जो, उनकी मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो मैसूर में हुई, कुग्र में हुई, श्रीरंगपट्टनम में हुई, बड़ी बांसा में हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी, है ना, श्रीरंगपट्टनम में। फिर है आनंद भवन स्थित है। जो आनंद भवन है वो स्थित है इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में। तो आनंद भवन जो स्थित है हमारा वो है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में आनंद भवन स्थित है। फिर है पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है सीनागाग एवं अग्नि मंदिर एवं विहार एवं मजार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा किनका पूजा स्थल होगा? अग्नि मंदिर। कहाँ पर? अग्नि मंदिर पर। फिर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो देखते हैं हमारे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर जो नियुक्त हुई थी उसकी प्रथम महिला कौन थी? तो अन्ना चांडी एवं लीला सेठ एवं फातिमा बीवी और कार्नेलिया सोहरावजी। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी वो थी लीला सेठ। कौन थी? हमारी लीला सेठ थी। फिर है किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बाबर के, शेरशाह के, अकबर और शाहजहां। तो राइट आंसर है यह राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था अकबर के शासनकाल में, है ना। फिर है हमारा आगे अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा ये अवमूल्यन किया गया है 3 बार। 3 बार किया गया है अब तक अवमूल्यन भारतीय रुपये का। फिर है सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में और जापान में। तो राइट आंसर हो जाएगा जो सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है वो है कहाँ पर? जापान में। जापान में है सर्वाधिक सघन खेती। फिर है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है वो है हमारी कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन कहलाएगी? भारतीय रिजर्व बैंक। फिर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की
प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। कहाँ? सारनाथ में, कुशीनगर में, कौशाम्बी में, देवी पाटन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कहाँ पर? कौशाम्बी में। कहाँ पर हो जाएगी हमारी? कौशाम्बी। फिर है नीचे आगे, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? पुणे में, अन्नामलाई में, जोधपुर में, नई दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ये खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ भारत में प्रथम नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। फिर है आगे, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त ऊपर किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर ऊपर चला गया सीधे, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक एवं अजातशत्रु। तो कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वो प्रधानमंत्री था अजातशत्रु का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, है ना। फिर है आगे, अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ पर है? देखते हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, असम में, जम्मू कश्मीर में। तो अमरनाथ जो गुफा है वो है स्थित हमारी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा स्थित है। फिर है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी, ब्रह्मणी नदी, बैतरणी नदी, दामोदर नदी। तो जो हमारी उड़ीसा का शोक कहा जाता है वो कहा जाता है ब्रह्मणी नदी को। किसको? ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। फिर है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? यदि कोई राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसको देगा? तो मुख्यमंत्री को देगा, राज्यपाल को देगा, उप सभापति को देगा एवं उच्च न्यायालय को देगा। तो वो देगा किसको? हमारा उप सभापति को देगा त्याग पत्र। किसको? उप सभापति को देना होगा उसको त्याग पत्र। फिर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो रामानंद ने, विवेकानंद ने एवं शंकराचार्य ने, कबीर ने। तो ये आंदोलन है जो चलाया था दक्षिण से उत्तर भारत तक, किसने? रामानंद ने। यह आंदोलन रामानंद ने चलाया था। फिर है आगे देखते हैं हम, फिर है हमारा ये कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा पत्ते निम्नलिखित में से कौन सी विधि, ये देख नहीं रहा, ये आप छोड़ देते हैं, हम बाद में बता देंगे दूसरी क्लास में इसको, है ना। ये थोड़ा कम दिख रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। और वैसे भी वो सही क्वेश्चन नहीं है, अगर आंसर सही है तो वो गलत, ये उस एग्जाम में गलत ही क्वेश्चन आया था, यानी गलत आंसर समझ लो, या क्वेश्चन उसका आंसर नहीं मिल पाया था और कोई कैसे भी लगा के आया पर उसमें आंसर नहीं है, तो ये गलत है वैसे भी। और वो देखनी है, आप सही भी लगाओ तो गलत, गलत लगाओ गलत क्वेश्चन ही होगा तो तुम आंसर कहाँ से लगा पाओगे, इसलिए फिर लेकिन दूसरी क्लास में ज़रूर बता देंगे उसको। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा? तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए संशोधन को मानना होगा एवं वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा कि वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा, है ना। वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा अगर 14 दिन के अंदर
वो जो वित्त विधेयक है वो नहीं लौटाता है ना पद। फिर है नीचे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम भारतीय आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में के एम मुंशी की अध्यक्षता में एवं 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में एवं 1960 में MC छंगला की अध्यक्षता में एवं 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था 1955 में BG खैर की अध्यक्षता में, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा B। फिर है आगे, तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल आने वाला प्रथम भारतीय था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर हो जाएगा क्या? बाल गंगाधर तिलक। तो हमारे इस प्रकार से अभी कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 30। वैसे तो मैं 60 क्वेश्चन कराती हूँ, पर 30 क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि सभी पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। फिर क्या फ़ायदा आपको 60 क्वेश्चन कराने का, इसलिए आपको ओनली अभी 30 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर इनको आप सभी संपूर्ण देख रहे हो, शेयर कर रहे हो और पढ़ रहे हो तो आपको बड़ी क्लास बनाई जाए। अगर आपको इंटरेस्ट बड़ी में नहीं हो रहा तो आप छोटी ही देखिए, कम से कम 30 क्वेश्चन ही लगाइए डेली। तो आपको इसमें दिए जा रहे हैं कितने? 30 क्वेश्चन। तो इनको डेली लगाइए और ज़रूर चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस और सभी को शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। और प्ले लिस्ट में नंबर वाइज क्लासेस डल चुकी हैं, सब कुछ है, तो आप सभी सब प्रोवाइड है। उसमें NCERT भी पढ़ा दी गई है और एक दो ये केवल पॉलिटी की रह गई है 8 की क्लास की, तो वो करा दी जाएगी आप सभी को। तो आज क्लास यहीं समाप्त कर देते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।